आदि गुरु नमः है, जुगाद गुरु नमः है, सतगुरु नमः है, श्री गुरुदेव नमः। गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचगड़तार धाम से सचगड़तार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे कि पीर लखदाता जी ने कैसे समझाया जब गुरुओं पीरों वलियों ने कि मड़ी मसान कब्र और दरगाह में क्या फ़र्क होता है। हम बहुत सारे लोगों से ये सुनते भी हैं और वो ऐसा समझते हैं कि शायद के गुरबाणी में, सिक्खी में, इस्लाम में कब्र पूजा को, मड़ी मसान की पूजा को रोका गया, पाप माना गया, जो शरअ के खिलाफ कहा गया। तो इस बात पे प्रकाश डालेंगे क्योंकि हमें कब्र, मड़ी मसान या दरगाह में अंतर नहीं पता। इसलिए हम कुछ लोग भोले भाले वो समझते हैं शायद जो लोग दरगाह पे जा रहे हैं, पीरों फकीरों को सलाम करने जा रहे हैं, ये भी मड़ी मसान और कब्र ही हैं। और जो प्रॉपर कब्रें बनाई गई हैं उन पे जाके क्या करना होता है, वहाँ का विधि विधान क्या है, और एक दरगाह किनकी बनाई जाती है और कब्र किसकी बनाई जाती है, इस बात में क्या सच्चाई है, क्या ज्ञान है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई लोग जिनको ये सब बकातों का ज्ञान नहीं पता, वो बड़े से बड़े पीर फकीर अल्लाह वलियों की दरगाह को भी कब्र और मड़ी मसान का नाम दे देते हैं। और जहाँ ऐसा कोई कब्र है और उसको भी कई बार वो दरगाह की तरह पूजने लगते हैं। तो सबसे पहले जपजी साहब में भी आप सुनते हो दुर की बाणी अल्लाह खुदा वाहिगुरु ईश्वर की कि पंच परमान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान तुर दरगाह सचखंड, वो भी यहाँ दरगाह कहा गया। पंचा का गुर एक ध्यान, पंच परमान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोदर राजन, पंचा का गुर एक ध्यान। ये पंच मतलब गुरु पीर संत फकीर औलिये जिनको दुर्दरगाह सचखंड में जो प्रधान परवान पुरुष हैं वहाँ के, तो दरगाह नाम गुरबानी में भी आया। दरगाह सोदर तेरा क्या सो घर किया, ये सचखंड की बानी और सचखंड की रूपरेखा जो सोदर बानी में खींची गई है। तो दर मतलब जिस दर पे जाके हमने पीर फकीर संत महात्मा औलियों के गा मतलब सचखंड का और आत्मा परमात्मा माया का मैं कौन मेरा कौन का 84 लाख योनियों से कैसे निकला जाता है, कैसे सच्चिदानंद लोक को प्रस्थान किया जाता है, ये आत्मा अपने हरिगुरु भगवान परमात्मा से इसका मिलन होता है। ये सारा ज्ञान जिस दर पे हमें मिले और जहाँ जाके हमारा परलोक सवर जाए, ऐसी पवित्र स्थान को दरगाह कहा गया और दरगाह कहा जाता है। और दरगाह में आप देखते हो ढोल नगाड़े बजते हैं, चतरे चोले न्याजा चढ़ती हैं, चिराग जलते हैं। लेकिन कब्रों में ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ मुस्लिम भाई को हमारे दफन किया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, तो उनको जहाँ दफन, जैसे कोई देह संस्कार कोई जल समाधि लेता है, ऐसे उनको जहाँ दफन किया जाता है और उस सबको कब्रिस्तान कहते हैं, जिनकी जीवन यात्रा खत्म हुई और उनको वहाँ दफनाया जाता है। लेकिन दरगाह पीरों फकीरों की, संतों वलियों की बनती है। पीर फकीर संत वली कैसे बनते हैं? पहले काबिले मुर्शद एक पूर्ण गुरु को वो उनके लड़ लगते हैं और उसके बाद इश्क हकीकी, उनसे आत्मा परमात्मा रूहानी इश्क करते हैं उनसे। जैसे कि इस्लाम में शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत। तो शरा से जो सूफ़ी संत होते हैं, जो पीर फकीर पैगंबर औली होते हैं, जिनकी दरगाह आती, सूफ़ी संत होते हैं, ये जात पात वर्ण धर्म इससे दूर होता है। जापसा में भी चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग ना रेख वेख, ये सब कहा गया गुरु अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर परमात्मा जात वर्ण रंग रूप इन सब चीज़ों से परे है। तो ये पीर फकीर जिनको सूफी संत कहते हैं,
सूफी मतलब प्योर, प्योरिटी, जिसके काम क्रोध लोभ अहंकार जिसके अंदर खत्म हो जाता है। रज तम सत, गुण की माया से वो आजाद है। और मानव बुद्धि में 3 गुण 4 दोष, ये जिनकी बुद्धि में नहीं होते, और वो पहले से ही कोई महात्मा या बलि होते हैं, जब कोई अवतारी पुरुष होते हैं, या फिर किसी पूर्ण सतगुरु की, बाबा फरीद की तरह, ख्वाजा पीर की तरह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह, या और कामिले मुर्शद जितने भी दुनिया में, अब्दुल कादर जिलानी, गौस पाक जी की तरह, लखदाता जी की तरह, उनकी शरणागति करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने इस इश्क हकीकी से अपने इस मानव चोले के लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। तो पीर फकीर वली औलिये, उनकी पहले वो एक काबिल मुर्शद के मुरीद बनते हैं, जाके कामिल मुर्शद की तलाश में होते हैं, पूर्ण सतगुरु जो देह से नहीं ज्ञान से हमें जोड़े, जो अल्लाह ताला खुदा से हमें जोड़े, उसके प्रति हमें सिमरन की दात बख्शे, हमें कीर्तन की दात बख्शे, और रूहानी इल्म तत्व ज्ञान बख्शे। ऐसी पर्सनैलिटीज को पीर औलिये कहा जाता है सूफियाने में। पीर कह लो, औलिये कह लो, कुतुब कह लो, इमाम कह लो, ये सब बड़े बड़े जो नाम है वो उनके लिए हैं जो ईश्वर के, जो अल्लाह खुदा के वली, अली, रसूल, ये सब हैं। तो इन सब की जो काबिल मुर्शद बनाना, फिर उसके बाद इश्क हकीकी, उनसे रूहानी इश्क प्राप्त करना, इबूदियत, उनकी दास्तां और गुलामी करना, उनके हुक्म में रहना। उसके बाद जाहिद नफ्स, अपने मन से लड़ना, मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया, ये मन ही बंधन मोक्ष का और सचखंड जन्नत खाने काबा को जाने का कारण है। तो जाहिद नफ्स होता है कि सूरमा बन के अपने मन से लड़ना और उसको सही दिशा, उसको शुद्ध करना, उसको पवित्र करना। वह सूफी का मतलब काम क्रोध लोभ अहंकार से गुरु का ज्ञान सुन के, फिर प्रैक्टिकली उसको जीवन में लाके अपने मन को, मन तो जो रूप है, अपना मूल पहचान, ज्ञान विराग से उस मन को ठीक करना। तो ये जाहिद नफ्स। उसके बाद हाफिज नजर। हाफिज नजर में कि अब हम भक्ति की लाइन में आ गए हैं, अब हम गुरु वाले हो गए, हम सत्संगी हो गए, या किसी भी मिशन से जुड़ गए, या कामिल मुर्शिद से जुड़ गए हैं, तो क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखना, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वो हमारे अंतःकरण में उतरता है और हमारे अंदर घर करता है। तो इसलिए नजरें ऐसी रहती हैं जो सत्संगी हो जाते हैं, चेला चेली मुरीद हो जाते हैं, जहाँ शिक्षा पाके सिख हो जाते हैं, तो जिनके अंदर इंसानियत ईसाई हो जाते हैं, मानवता, इंसानियत, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, इससे हम जुड़ जाते हैं और हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये सनातन बुद्धिज्म, इस बुद्धि को बोध हो जाना भगवान का, इसको बुद्धिज्म कहते हैं। तो ये सब बड़े बड़े जो ट्रैक हैं, जहाँ साधना के जो स्टेप्स हैं, हाफिज नजर, फिर हाफिज कल्ब, हाफिज दम, दमादम मस्त कलंदर, पवन गुरु, जैसे कहते हैं पानी पिता, तो देही माटी बोले पवन। इस शब्द गुरु का, पवन गुरु का ज्ञान सदगुरु से प्राप्त करना जाके, और हाफिज कलब, इस कलब को, अंतःकरण को, इस मन बुद्धि को, जो संचित कर्म के अनंत जन्म के पापों से ये गंदी और भरी हुई है, इसकी नाम भजन सिमरन से सफाई करना। उसके बाद इज़्मे आजम, गुरु से रूहानी शब्द नामदान की दीक्षा शिक्षा प्राप्त करनी, सतनाम का उपदेश लेना, गुरुमंत्र का उपदेश लेना, फिर मार्फत मेहनत करना, सिमरन करना, सूरमे की तरह अपनी मन बुद्धि से लड़ना। पहले थ्योरी सारी क्लियर करना तत्व ज्ञान की,
और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में मनन करके लाना, ताकि हम हक सच की मंजिल तक पहुंच सके। तो इसको मार्फत और उसके बाद हकीकत के मैं कौन मेरा कौन, ये सुनने के बाद प्रैक्टिकली जान लेना कि मैं अपने हरि गुरु भगवान का अंश हूँ, एक शांत में, सुकून में, आनंद में आत्मा हूँ। लेकिन अज्ञानता, अविवेक के कारण, माया के हावी होने के कारण अपने स्वरूप को बुला दिया था। अब मैंने ज्ञान पाके और प्रैक्टिकली साधना पाके मार्फत के बाद हकीकत के मैं कौन मेरा कौन, अहम ब्रह्मास्मि, जा तत्वमसि, जा अनल हक, उनल हक में फर्क जान लेना। तो यहाँ तक अब ये जो सारी साधना कर रहे हैं इनको वली पीर फकीर कहा जाता है। तो ये हक तक समझे। फिर इसके बाद वहद, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात उसका अनहद नाद अंदर प्रकट हो जाता है और उसकी मस्ती में वो मस्त हो जाता है हमेशा को। वहद वसल, फिर उस ब्रह्म सचखंड में जोत है, उसका उसकी साधना भक्ति सिमरन अभी भी चलता जा रहा है। आत्मा का दर्शन दीदार करने के बाद, खुद को जानने के बाद, अब जब मेरा मेरा नहीं रहा, अहम नहीं रहा, तो अब तेरा तेरा को जानने का उसका वक्त आता है। तो वसल, जिस दिन उसकी उस हरि गुरु भगवान की का अपने शिव पिता परमात्मा अल्लाह वाहे गुरु को उसको दर्शन दीदार होता है। सचखंड या खाने काबा कह लो या जन्नत कह लो, उसमें विराजमान जो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर है उसको वसल कहते हैं। तो उसके बाद नबी आसमानी रोम रोम में, फिर उसके वो नाम वो मंत्र चलना शुरू हो जाता है, फना बका लका। तो ये सब साधना जो करते हैं, हमने कुछ स्टेप्स उसके लिए बता दें। उनको पीर फकीर पैगंबर औलिए ये सब कहा जाता है। और उन्होंने अपनी अवतार लीला में जहाँ दुनिया में आए, उन्होंने कामिले मुर्शद से दात पाक के बाबा फरीद जैसे बड़े बड़े पीरों फकीरों से, ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसे बड़े बड़े पीरों फकीरों से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती, बड़े बड़े जो पीर फकीर संत फकीर औलिए हुए, पीर गौस से, 11वीं वली मुर्शद सरकार से, जहाँ निगाहे वाले पीर लखदाता जी से, उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और वो सूफी घराने से ये साधना, जिसमें मन को साधा जाता है, मन को जीतने की साधना कराई जाती है। फना बका लका, ये सब 15 स्टेप होते हैं सूफियाने घराने में। कुछ हमने आपको बता दिए। हमारा उद्देश्य जो था वो था कि पीर फकीर की दरगाह में, वलियों की दरगाह में और कब्र में, मड़ी मसान में क्या फ़र्क होता है। कई लोग समझ लेते हैं कि शायद ये तो मड़ियों की पूजा करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, इनको क्या प्राप्त है। तो उनके लिए ये प्रवचन, ये रब्बी उद्देश्य जानना बड़ा ज़रूरी है। बाबा फरीद के, भीखन शाह जी के, संत कबीर जी के श्लोक पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आते हैं। और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाकपटन में, मुल्तान शरीफ में उनकी दरगाह बनी हुई है। वहाँ चद्दर चोले चढ़ते हैं, न्याज़ें चढ़ती हैं। किसी कब्र में ऐसी न्याज नहीं चढ़ती, चद्दर चोले नहीं चढ़ते। और कब्र में हम जो बंदा दफनाया गया है वो मानवी था, उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खुदा इसकी आत्मा को शांति दे। और जो दरगाह है किसी सूफी संत की, महात्मा की, पीर पैगंबर औलिया की, वहाँ जाके बैठ के हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से, खुदा से फरियाद करते हैं, उसकी शिक्षाओं पे चलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं दरगाह पे जाके। कुछ लोगों को नहीं पता जैसे इस बात का, तो पीरों फकीरों से ही मांगते हैं कि ये दे दो, हमें वो दे दो। और पीरों को जानने वाले मुरीद भी हैं, लेकिन जो उनके पक्के सच्चे मुरीद हैं उनको पता है कि यहाँ हम अपने पीरो मुर्शिद ने हमें जो सिखाया था, जिक्र करना मतलब इबादत करना, बयान करना मतलब कीर्तन सुनना, उनके पक्के सच्चे तत्व ज्ञान को सुनना, फैज़ प्राप्त करना, मैं कौन और मेरा कौन, ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। इसलिए हम दरगाह पे आए हैं। और ये पीर फकीर पैगंबर औलिए
ये अल्लाह के फकीर वजीर हैं, सचखंड में वासी है, तो उनमें एक श्रद्धांजलि ज्योति जो स्वरूप उनको, उनकी कीर्ति को, उनके ज्ञान को हम सलाम प्रणाम कहते हैं कि हम भी आपकी तरह भक्ति के रंग में रंग जाएं, हमें भी आपकी तरह ज्ञान मिले, आप हमें भी रास्ता दिखाइएगा किसी न किसी रूप में। गुरु पीर पैगंबर औलिये से, ब्रह्म ज्ञानी आपको नरनकारा किसी साधु संत महात्मा से, काबिल मुर्शद से, तो ये उनके वहाँ बैठ के वो एक इबादत खाना होता है जहाँ अल्लाह खुदा की हम इबादत करते हैं और अपने पीरों मुर्शद को सलाम करते हैं। उनकी शिक्षाओं पे हमको चलना है, जीना झूठ है, मरना सच है। इस बात का जाके उस दरगाह को देखे कि मौत एक ऐसी सच है और जो सबको आएगी। गुरु पीर संत फकीर औलिये अवतारी पुरुष यहाँ आते हैं, वो भी चले जाते हैं। इसलिए मुझे भी अपनी कीर्ति को महान करना है। हमारी कीर्ति और मृत्यु, ये दोनों चीज़ें, मृत्यु तो होनी है, लेकिन इससे पहले हम अपने जीवन को, अपनी कीर्ति को काबिल मुर्शद से दात पाके कितना भी महान कर सकते हैं और अपने मानव जीवन को कितना भी बर्बाद करके 84 लाख जोनियों में घूम सकते हैं। वहाँ चले हुए चिराग ज्ञान का, न्याय का, सच का, वीर रस का, भक्ति के रस का प्रतीक है। उन पीरों पैगंबरों को, वलियों को, जिन्होंने खुदा की इबादत की, जो उनके रूप में वली बन के वो आए थे, जब कामिल मुर्शद से इबादत करके उन्होंने सब लोगों को ज्ञान से, अपने रूहानी फैज से तारा। उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा मतलब होता है विश्वास, निष्ठा, अपना कल्याण करने की भूख, और अंजन होता है इस कलंक से, हम 84 लाख जोनियों से इस मन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा है, तो उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, जो ज्योति जो स्वरूप है। इसलिए वहाँ चिराग होते हैं। कब्रों पे चिराग नहीं होते। कब्र पे जो दफन हुआ है मुस्लिम, उसके लिए नमाज अदा, उसके लिए दुआ मांगी जाती है कि इसकी रूह को शांति सुकून प्राप्त हो। लेकिन दरगाह पे हम अल्लाह की इबादत करते हैं वलियों के तरीके से, बुजुर्गों के तरीकों से। वहाँ शब्द गुरु, वहाँ प्रकाश में गुरु, उनका ज्ञान जैसे बाबा फरीद ने ज्ञान दिया, गुरु रविदास जी ने दिया, संत कबीर जी ने दिया, भिखन शाह जी की भी श्लोक गुरबानी में, तो हम उनको आधार बनाते हैं। और इस्लाम में भी, जहाँ गुरबानी में भी ये मड़ी मसान कब्र पूजा को शिरक मतलब पाप माना गया,